यदि आप मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट का यूज़ थोड़ी बहुत भी करते हैं, तो आपको यूपीआई के बारे में ज़रूर ही पता होगा। इस यूपीआई को मोबाइल बैंकिंग को आसान बनाने के लिए नोटबंदी के बाद लाया गया था। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि यूपीआई क्या है, व्हाट इज़ यूपीआई, यूपीआई का पूरा नाम क्या है, यूपीआई फुल फॉर्म, यूपीआई पेमेंट सिस्टम काम कैसे करता है, यूपीआई के फ़ायदे एडवांटेज ऑफ यूपीआई, यूपीआई के नुकसान क्या हैं, डिसएडवांटेज ऑफ यूपीआई। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि यूपीआई क्या है। यूपीआई डिजिटल पेमेंट करने का एक तरीका है जिसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा शुरू किया गया था। इसके द्वारा बैंक से पैसों का लेन देन तत्काल और आसानी से किया जा सकता है। इसके आसान होने का मुख्य कारण है कि इससे पैसों का लेन देन करने के लिए किसी प्रकार के बैंक विवरण की आवश्यकता नहीं होती है। यूपीआई का पूरा नाम क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। यूपीआई पेमेंट सिस्टम काम कैसे करता है? जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि पहले पैसे भेजने और प्राप्त करने के लिए बैंक के बहुत सारे डिटेल्स देना पड़ता था, जैसे अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ब्रांच नेम इत्यादि। जिसके पास यह सभी जानकारी होता था, सिर्फ वही पेमेंट कर सकता था। इसी तरह यदि किसी को पेमेंट प्राप्त करने के लिए सबसे पहले पेमेंट करने वाले को बैंक की सारी डिटेल्स देना पड़ता था। लेकिन यूपीआई पेमेंट सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। इसके द्वारा सिर्फ यूपीआई आईडी से लेन देन किया जा सकता है। यानी अगर आपको पैसे किसी और व्यक्ति को देना है, तब आपको सिर्फ उसका यूपीआई आईडी पता होना चाहिए और कुछ भी नहीं। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि यूपीआई आईडी यूनिक आईडी होता है। यानी प्रत्येक बैंक अकाउंट का अलग अलग यूपीआई आईडी होता है जो कि बैंक अकाउंट से लिंक होता है, जिसके कारण यूपीआई आईडी से पैसे भेजने पर सीधा बैंक अकाउंट में चला जाता है। यूपीआई पेमेंट सिस्टम का उपयोग करने के लिए सबसे पहले यूपीआई आईडी क्रिएट करना पड़ता है। शुरुआत में यूपीआई आईडी सिर्फ BHIM ऐप से बनाया जा सकता था, किंतु आज लगभग सभी पेमेंट ऐप यूपीआई को सपोर्ट करती हैं। जो ऐप यूपीआई पेमेंट सिस्टम का उपयोग करती हैं, उससे यूपीआई आईडी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे BHIM, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम इत्यादि। यूपीआई आईडी क्रिएट करना बहुत आसान है, लेकिन इसके लिए आपके पास एक बैंक अकाउंट और उस बैंक का एक डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड होना ज़रूरी है। इसके अलावा यूपीआई आईडी को पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे और BHIM ऐप के द्वारा बनाया जा सकता है। आइए अब समझते हैं कि यूपीआई पिन क्या होता है। व्हाट इज़ यूपीआई पिन? एटीएम पिन की तरह ही यूपीआई पिन होता है। जिस तरह एटीएम के द्वारा प्रत्येक ट्रांजैक्शंस पर एटीएम पिन डालना ज़रूरी होता है, उसी तरह यूपीआई पिन का इस्तेमाल यूपीआई के प्रत्येक ट्रांजैक्शंस पर किया जाता है। इसके बिना ट्रांजैक्शन नहीं किया जा सकता है। आइए अब समझते हैं यूपीआई के फ़ायदे क्या हैं। एडवांटेज ऑफ यूपीआई। यूपीआई पेमेंट सिस्टम कैशलेस पेमेंट करने के लिए सबसे अच्छा और फास्ट तरीका है। यूपीआई के द्वारा पेमेंट करने के लिए आपको किसी भी प्रकार का टैक्स या एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है। किसी को पैसे देने, ट्रांसफ़र करने के लिए उसका सिर्फ यूपीआई आईडी की आवश्यकता होती है। इसके गलत बैंक में पैसे जाने का खतरा कम हो जाता है, क्योंकि पहले गलती से बैंक के विवरण गलत टाइप होने पर दूसरे के बैंक अकाउंट में पैसा चला जाता है। लेकिन अब सिर्फ यूपीआई आईडी टाइप करना होता है
बिना इंटरनेट कनेक्शन वाले मोबाइल फ़ोन में *99# डायल करके इसका उपयोग किया जा सकता है। अब जानेंगे कि यूपीआई के नुकसान क्या हैं। डिसएडवांटेज ऑफ यूपीआई। यूपीआई के द्वारा एक दिन में पैसों की लेन देन अधिकतम 1 लाख तक किया जा सकता है। यूपीआई इस्तेमाल करने के लिए इंटरनेट और स्मार्टफ़ोन का होना ज़रूरी होता है। यूपीआई में एटीएम की तरह एक पिन होता है, इसलिए इसे गुप्त रखना होता है और किसी के साथ शेयर ना करें, वरना आपके अकाउंट हैक हो सकते हैं और आपके भारी से भारी नुकसान हो सकते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी वह कमेंट में ज़रूर बताएं। एक बार डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक कर लीजिएगा।